कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, फोर्थ चैप्टर साइट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये कर रहे हैं कि जॉब लेआउट के बारे में। ठीक है, जितना भी हम साइट के ऊपर जो भी हम मटेरियल रखते हैं, जितने भी वहाँ पे हमें आवश्यकता होती है, ठीक है, मटेरियल्स की, तो वो सारी जॉब लेआउट करते हैं। ठीक है, जो जितने आदमियों की या जो हमने स्टोरेज या स्टॉक रखना है, ठीक है, स्टोरेज और स्टैक्स जितने भी हमने जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से ही जो वहाँ पे प्रोवाइड करवाने हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो है प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो उसकी जो है तैयारी कैसे करते हैं, तो जो जॉब लेआउट है, ठीक है, एक बिल्डिंग के लिए हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं कि वो अच्छे से जो है मैनेज हो सके। ठीक है, वहाँ पे जो है जॉब लेआउट के माध्यम से ही कि वहाँ पे जो है अच्छे से स्टोरेज हो जाए, स्टैकिंग हो जाए और जो है कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना आए। ठीक है, तो वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ पे स्पेस कैसा है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन actual job layout for a building। एक बिल्डिंग तैयार करने के लिए जो एक्चुअल जो है जॉब लेआउट तैयार करना है, तो वो कौन सा रहता है, तो सबसे पहले आता है अवेलेबल स्पेस। तो वहाँ पे जो है स्पेस जो है जितना हमारे को मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है, तो वो मेजर प्रॉपर्ली जो है मेजर कर लेना चाहिए कि कितना वह अवेलेबल स्पेस है, और बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट टेम्परेरी सर्विस लाइक ऑफिस, वेयर हाउस, ठीक है, प्लेस ऑफ स्टोर्स और मटेरियल, इक्विपमेंट, फार्म वर्क और रिइंफोर्समेंट वर्क। तो इन सभी चीज़ों के लिए वहाँ पर जो है प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ठीक है, द अवेलेबल स्पेस should be properly measured and well distributed to include important temporary service, temporary services like office, warehouse, or placing of storage of material and equipments and farm work
तो वो वहाँ मटेरियल रखने के लिए अवेलेबल स्पेस होना चाहिए। द मटेरियल शुड बी स्टोर्ड एट सच प्लेस दैट द मिनिमम टाइम इज कंज्यूम्ड इज कैरिंग इट टू द साइट वर्क। तो वो साइट वर्क के ऊपर जहाँ पे वो कार्य चल रहा है या काम हो रहा है, तो उस जगह पे जो है उसके जो है आसपास ही जो है ये सारा सामान जो है अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आने जाने में जो है टाइम जो है कि खपत ज़्यादा ना हो सके। ठीक है, तो इसलिए जो है तो नज़दीक ही जो है जहाँ पे काम चल रहा है उसके नज़दीक ही जो है ये सारा मटेरियल प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, द मटेरियल शुड बी स्टोर्ड मटेरियल should be stored near the site as such a place that minimum time is consumed in carrying it to the work, to the site of work। ठीक है, तो जो है मटेरियल जो है कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, वहाँ पे आसपास ही जहाँ पे कार्य चल रहा है उसके आसपास ही, ताकि जो है मिनिमम टाइम जो है कम समय लगे उसको जो है उठाने के लिए या उसको कैरी करने के लिए। ठीक है, उसको लाने ले जाने के लिए। ठीक है, इक्विपमेंट शुड बी लोकेटेड प्रॉपर पोजीशन विदाउट कॉजिंग डिस्टरबेंस टू द रूटीन ऑपरेशन। ठीक है, रूटीन ऑपरेशन के हिसाब से जो है किसी प्रकार की जो है इक्विपमेंट जो है बढ़िया लोकेटेड होने चाहिए, तो अच्छी पोजीशन में होने चाहिए, प्रॉपर पोजीशन में होने चाहिए, ना कि वो खराब हो। ठीक है, खराब वगैरह नहीं होने चाहिए, उसको जो प्रॉपर तरीके से जो है मेंटेन करके रखना चाहिए इक्विपमेंट को, ताकि वो जब हमारे को जरूरत हो तो उस समय किसी प्रकार की जो है खराबी ना करे या वो बीच में कार्य को बाधा ना डाले। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है इक्विपमेंट होने चाहिए। नंबर 3, इक्विपमेंट should be proper position, should be located at proper position without causing disturbance to the routine work, to the routine work। ठीक है, तो बिना किसी डिस्टरबेंस के जो रूटीन वर्क में जो है कार्य हो सके। ठीक है, ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए, यानी कि साफ सुथरे और सही तरीके से चलने वाले। ठीक है, ताकि वो बीच में कोई गड़बड़ी ना कर सके। ठीक है, ऐसे इक्विपमेंट ही हमारे को जरूरत होती है साइट के ऊपर। ठीक है, ऐसे होने चाहिए। द जनरल ऑफिस शुड बी लोकेटेड नियर द मेन एंट्रेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन कैंप। तो जो है जो जनरल ऑफिस है तो वो जो है मेन गेट के आसपास, मेन गेट के बिल्कुल पास होना चाहिए। टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू द विजिटर, ताकि जो बाहर से जो विजिट करने आते हैं, ठीक है, जो भी वेंडर वगैरह होते हैं तो वो विजिट करने आते हैं फॉर बिजनेस पर्पस
and to prevent stranger from moving inside the camp, ताकि जो है अंदर का जो है रोकथाम जो है खतरनाक जो है वो रह सके, ठीक है, इनसाइड इन द कैंप, ताकि वो अंदर जो है घूम के देख सके, ठीक है। तो जितने भी, ताकि वो अंदर जो है किसी प्रकार की डिस्टरबेंस होने से बचा जा सके, ठीक है। कि अंदर कार्य चल रहा है और बाहर से विजिटर आएंगे तो वो सही नहीं लगता है, तो वो उसमें जो है देख रेख में बाधा आती है, ठीक है। कौन आ गया, कैसे आ गया, ये ऐसे, तो जो जितने भी वहाँ पे साइट का पे काम कर रहे हैं वो फिर ऐसे देखने लगे तो उससे जो है टाइम का जो है कंज्यूम होने जो है बर्बाद होने की, ठीक है, खराब होने की जो है संभावना रहती है, ठीक है। तो और जो है जितने भी विजिटर वेंडर वगैरह आए तो वो बाहर की बाहर अपना मिल करके, अच्छे से मिल करके और अपना जो भी बातचीत करके अपना जो भी सामान वगैरह देकर चले जाए, ठीक है। तो इसलिए द जनरल ऑफिस शुड बी लोकेटेड नियर द नंबर 4 the general office should be located near the main entrance, जब मेन गेट है ना, जो मेन गेट होता है, एंट्रेंस गेट होता है, मेन एंट्रेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन कैंप, द कंस्ट्रक्शन कैंप to facilitate easy access, to the visitor for business purpose and to prevent stranger from moving inside the camp, ठीक है। तो कि जो अंदर कार्य होता है तो वो उसमें बाधा ना आए, तो वो अंदर आसानी से जो है कार्य चलता रहे, ठीक है। द गोडाउन शुड बी लोकेटेड आइदर क्लोज टू द ऑफिस और जस्ट एडजॉइनिंग, ठीक है। जो जनरल ऑफिस होता है, जो वहाँ पे ऑफिस बनाया जाता है, तो वहाँ पर ही गोडाउन का जो है बनाया जाना चाहिए, उसके पास ही। हैव टू क्लोजर वॉच द मटेरियल इश्यूड फ्रॉम वेयर हाउस, ठीक है, ताकि वहाँ पे किसी प्रकार का जो है गोडाउन के अंदर किसी प्रकार का जो है इश्यूज होने पर जो है तुरंत उसका जो है पता लगाया जा सके और उसको जो है मटेरियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा सके, ठीक है। इसलिए वेयर हाउस गोडाउन जो है या वेयर हाउस जो है वो किसके ऑफिस के पास में, ऑफिस के साथ में ही ज्वाइंट
होना चाहिए एडजॉइंट, ठीक है, इसको जो है जोड़ के रखना चाहिए, ठीक है। द गोडाउन शुड बी लोकेटेड आइदर गोडाउन या वेयर हाउस शुड बी located near the main, close to the office, close to the office or just adjoining it, adjoining it to have a closer watch of material, closer watch of materials issued from the warehouse, issued from the warehouses, ठीक है। किसी प्रकार का भी वेयर हाउस के अंदर इशू होने पर जो है तुरंत उसको जो है पता लग सके, ठीक है। तो इसलिए जो है ऑफिस के जो है बिल्कुल पास में या उससे जो है ज्वाइंट जोड़ करके ही साथ में ही जो गोडाउन बना दिया जाता है। कैंटीन एंड किचन शुड बी क्लीन प्लेस एंड केप्ट अवे फ्रॉम द टॉयलेट एंड लेबोरेटरीज। तो जो किचन या कैंटीन बनाई जाती है उसको जो है टॉयलेट या लेबोरेटरी वगैरह से दूर रखा जाता है और उसको जो है साफ सुथरा रखना होना चाहिए, ठीक है। जो भी कैंटीन या किचन बनाई जाती है, कैंटीन एंड किचन शुड बी clean place या on clean place and kept away from the toilet, away from the toilets and laboratories, laboratories, ठीक है। तो जो लेबोरेटरी वगैरह है तो उससे जो है तो उससे जो है दूर ही रखना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी चेक पोस्ट शुड बी इंस्टॉल्ड बोथ एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। तो दोनों साइड ही सिक्योरिटी होनी चाहिए, एंट्रेंस में भी और एग्जिट में भी। जहाँ से सामान आ रहा है या ट्रक खाली बाहर जा रहा है तो दोनों साइड में ही क्या है सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो है मटेरियल लॉस ना हो सके या वो थेफ्ट ना हो सके, ठीक है, चुराया ना जा सके। तो दोनों साइड में ही जो है एंट्रेंस में भी और एग्जिट में भी दोनों साइड जो है सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी चेक पोस्ट नंबर 7, सिक्योरिटी
तो दोनों पार्ट में ही होना चाहिए, ठीक है। एंट्री तो लेबर हट एंड स्टाफ एकोमोडेशन शुड बी सेपरेट बट अवे फ्रॉम द मेन वर्क एरिया, ठीक है। जो भी लेबर के जो है बनाने के लिए जो हट वगैरह बनाई जाती है या उनके रहने का जो स्थान बनाया जाता है, और स्टाफ के लिए जो एकोमोडेशन बनाई जाती है या उनके रहने का जो है प्रबंध किया जाता है, वो सेपरेट जगह पर होना चाहिए जो वर्किंग एरिया से, ठीक है। वर्किंग एरिया से जो है दूर होना चाहिए, ठीक है। लेबर हट एंड स्टाफ एंड एकोमोडेशन and staff accommodation should be away from the working area, तो जो वर्किंग एरिया उससे जो है दूर होनी चाहिए, ठीक है, वो सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो जॉब लेआउट शुड बी डन इन सच ए वे द प्लेसेस ऑफ कंजप्शन आर अवॉइडेड। तो जॉब लेआउट किसके लिए तैयार की जाती है, ताकि जो है कंजप्शन हो सके और कंजप्शन को जो है अवॉइड कर सके, ठीक है। जितना भी खराबी को जो है उसके दूर किया जा सके। In case there is limitation of space, it is better to avoid certain service than the design congestion plan. Some space should be left for parking or vehicle, ठीक है। तो जो जॉब लेआउट शुड बी डन सच ए वे, तो ये एक रास्ता है किसको जो है खराब होने से बचाने के लिए, किसको, मटेरियल को, टाइम को और मनी को, ठीक है। इन सभी चीजों को बचाने के लिए या उससे जो है दूर करने के लिए जो है क्या जॉब लेआउट जो है तैयार की जाती है, ठीक है। सम स्पेस शुड बी लेफ्ट फॉर पार्किंग ऑफ व्हीकल आल्सो, ठीक है। तो कुछ स्पेस जो है व्हीकल, जो भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप जो भी आता है, तो उसको खड़ा करने के लिए, ठीक है, तो वो एक जो है अलग से जो है कुछ स्पेस रखा जाता है, ठीक है, पार्किंग के लिए। जॉब लेआउट शुड बी डन इन लेआउट शुड बी डन in such a way that place of congestion or avoided congestion are avoided, किसी के खराबी को जो है उसे रोका जा सके। Some space should be left for parking of vehicle, तो जितने भी मोटर गाड़ियां या व्हीकल जितने भी रहते हैं जो वो रोकने के लिए, तो उससे कुछ स्पेस छोड़ा जाता है। फॉर लार्ज प्रोजेक्ट प्रोविजन फॉर गेस्ट हाउस एंड डिस्पेंसरी शुड बी प्रोवाइडेड। अगर किसी प्रकार का जो है बड़ा जो प्रोजेक्ट हो, तो उसके लिए जो गेस्ट वगैरह जो भी आते हैं, तो उनके जो है ठहरने का स्थान और डिस्पेंसरी जो कि
मेडिसिन वगैरह जहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड हो, जैसे फर्स्ट एड के रूप में कार्य करती हो, तो ऐसे जो है डिस्पेंसरी का जो है निर्माण वहाँ पे करना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की जो है रुकावट ना आ सके और प्रॉपर तरीके से कार्य चल सके। फॉर लार्ज प्रोजेक्ट provision for guest house and dispensary should be provided। ठीक है, तो डिस्पेंसरी वगैरह प्रोवाइड होने चाहिए। तो ये था अपना प्रिपरेशन ऑफ एक्चुअल जॉब लेआउट फॉर बिल्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे डिटेल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।